चुनाव तो जैसे तैसे हो गए, लेकिन इसके बाद भी अभी भी राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के षड्यंत्र, साजिश, इन सब के शिकार हो रहे नेताओं की चर्चाएं चल रही हैं। और हरीश चौधरी ने जिस तरह से अपने राजनीतिक मैदान को साफ करने के लिए उम्मेदाराम बेनीवाल का सहारा लिया, उन्हें अपना खिलौना बनाया, लेकिन क्या उनके मंसूबे साफ और हो पाएंगे? क्या जाटों का सबसे बड़ा नेता होने का उनका सपना पूरा हो पाएगा? और किस तरह से, अगर नहीं होगा तो कौन होगा जाटों का सबसे बड़ा नेता, ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हरीश चौधरी ने उम्मेदराम बेनीवाल को लाकर बाड़मेर जैसे में लोकसभा क्षेत्र में हड़कंप सा मचा दिया था। हरीश चौधरी जो कि हनुमान बेनीवाल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हीं की पार्टी को तोड़कर उम्मेदराम बेनीवाल को कांग्रेस में ले आए और कहीं ना कहीं बायतू में अपने लिए मैदान को साफ करने की उन्होंने कोशिश जो की है, क्या अब उसमें कांटे दोबारा से उग जाएंगे? देखिए, बहुत साफ और सीधी सी बात है कि कभी कभी होता यूं है कि सियासत का जो अपने आप को सूरमा समझता है, उसके जब षड्यंत्र उल्टे पड़ जाते हैं, उसी पे पड़ जाते हैं, आसमान में मारे हुए थूक जब मुंह पर आ जाते हैं, तो फिर वो सियासत का सूरमा बहुत जल्दी चूरमा बन जाता है। और कुछ ऐसा ही हरीश चौधरी के साथ होते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन के बाद के स्टैटिस्टिक्स नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बाड़मेर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, और उससे एक बात बहुत स्पष्ट हो रही है कि हवा जो है वो दोनों तरफ जा सकती है और तीसरी तरफ भी वो हवा जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर ये हवा उम्मेदाराम बेनीवाल के पक्ष में चली जाती है तो हरीश चौधरी की रणनीति का क्या होगा? जो हनुमान बेनीवाल को निस्तो नाबूद करने के लिए हरीश चौधरी ने सोचा, उसका क्या होगा? जो आ, हनुमान बेनीवाल उनको आंख दीदा नहीं सुहाता था, जो हनुमान बेनीवाल को मारने के लिए उन्होंने रोड एक्सीडेंट्स करवाए थे, जिस हनुमान बेनीवाल के लिए सारे षड्यंत्र रचे थे, उस हनुमान बेनीवाल को खाली करने के लिए, उसकी पार्टी पर चोट मारने के लिए, जो पार्टी नागौर के बाद बाड़मेर में स्टैब्लिश होना चाह रही थी, वहां से आपने उनकी पार्टी का बाशिंदा तोड़ा ताकि हनुमान बेनीवाल टूट जाए। और उम्मेदाराम बेनीवाल जो कि उनके प्राइम कॉम्पिटिटर थे, वो भी सांसद का चुनाव लड़े, जिसको आप मान रहे थे कि पूरी तरह से बीजेपी ही जीतेगी, तो वो खत्म हो जाएंगे, तो आपका कॉम्पिटिटर भी खत्म हो जाता है और हनुमान बेनीवाल भी नाबूद हो जाते हैं। और ऐसे में आप न सिर्फ बाड़मेर क्षेत्र के एक बड़े जाट नेता बन जाते, बल्कि पूरे राजस्थान में आप एक बड़े जाट नेता के तौर पे आते। और कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी को बहुत सारे कारणों की वजह से अब सियासत से दूर जाना पड़ा है, वो अब नहीं लड़ रहे चुनाव, तो वो आपकी कंपटीशन से दूर हो चुके हैं, उम्मेदाराम को आप दूर कर चुके हैं, और ऐसे आप कई सारे लोगों को दूर कर चुके हैं। मुझे ये लगता है हरीश चौधरी को सबसे ज्यादा उनको अंदर से कचोटता था कि हनुमान बेनीवाल इतने लोकप्रिय कैसे हैं इस लोकतंत्र में, और उनकी लोकप्रियता केवल उन्हीं को नहीं बल्कि राजा राम मील सरीके और कई जाट नेताओं को खटकती थी जी। और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा हनुमान बेनीवाल को खत्म करके खुद उस लोकप्रियता की चरम सीमा पर जाने का। पर हरीश जी, लोकप्रियता के लिए आपको जनता के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जनता के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको जनता के लिए लड़ना पड़ेगा। ये सारे काम आप करते नहीं। षड्यंत्रों से तो अशोक गहलोत भी नहीं जीत पाए और आज उनकी क्या हालत है आप जानते हैं, तो इस षड्यंत्र से आप कैसे जीतेंगे? और कहीं ना कहीं जाट नेता दूसरे जाट नेता को सपोर्ट करने के बजाय उसकी राजनीति खत्म करने का जो ये षड्यंत्र रच रहा है, आप उसके अंदर आप ये देखिए हरीश चौधरी का खुद का कितना घाटा होने वाला है। अगर ये बात जाट नेता समझते तो आज सबसे ताकतवर कौम, सबसे ज्यादा तादाद में वोट देने वाली कौम होने के बावजूद क्यों कोई जाट सीएम नहीं बना? क्योंकि एक दूसरे को ही नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती है जाट जाति। आप देखिए इस चुनाव में भी, बाड़मेर के चुनाव में देखिए, कैलाश चौधरी भी जाट है, उम्मेदाराम बेनीवाल भी जाट है। आरएलपी पूरी तरह से कैलाश चौधरी को सपोर्ट करते हुए बाड़मेर की चली गई। और आप देखिए उम्मेदाराम बेनीवाल
को अब आरएलपी का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा, तो लेकिन कई जाट लॉबी उनको सपोर्ट कर रही है। वहीं हरीश चौधरी जाट होते हुए अंदर खाने उमेदाराम बेनीवाल को पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जाट ही जाट का विनाश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, इस पूरे बेल्ट में एक ही राजपूत खड़ा है, जो कि रविंद्र सिंह भाटी है, और कोई राजपूत उनकी काट नहीं कर रहा। जबकि जाट दृष्टि से अगर देखा जाए, लोगों की संख्या से देखा जाए, वोटर्स की संख्या से ज्यादा देखा जाए, तो ज्यादा मजबूत है जी। लेकिन बंटवारे से, आपसी मनमुटाव से, आपसी सरफुटअव्वल से जाट जाति हमेशा पीछे रह गई है सत्ता में। आप देखिए, आज बीजेपी में कोई भी जाट को तवज्जो नहीं दी जा रही, और इसका ही कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ले जाएगा। अगर उमेदाराम चौधरी जीत गए तो गोविंद सिंह डोटासरा बड़ा हो जाएगा, और अगर हार गए तो हरीश चौधरी बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों की मंशा यही है कि कैसे वो बाड़मेर के ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान के सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े जाट नेता हो जाएं, क्योंकि अब ना तो कंपटीशन में हनुमान बेनीवाल उस कदर बचे हैं और ना ही हेमाराम चौधरी बचे हैं। तो स्पेस खाली है, कौन भरता है ये देखने वाली बात है। ये आपने वाकई में बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जो सबसे बड़ा नेता बनने का जो सपना है, इसके उलट अगर जनता की सेवा करने का सपना होता तो शायद ये सपना ज्यादा कारगर भी साबित हो जाता। जनता खुद अपने आप सपोर्ट कर देती। लेकिन ये जो आपसी सिर्फ टब्बल की जो राजनीति है, यहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो राजनीति है, खेल है, साजिशें रची जाती है, यही सबसे बड़ा कारण है कि जो जाट नेता है, जो सबसे बड़ा जाट नेता का सपना है, हर एक नेता का है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हरीश चौधरी का भी ये जो खेला हुआ पासा है वो उन पर उल्टा पड़ने वाला है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।